हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? अभी मैंने एक सीरीज़ देखी, डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है वैसे। इसका नाम है किलर सैली और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है देखते देखते। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं इसके अंदर कि कैसे इंटरेस्टिंग हो गई है। ये कहानी है एक बॉडी बिल्डर महिला की जिसका नाम है सैली मैकनील और उसका जो हस्बैंड है रे मैकनील, उसकी कहानी है। वो खुद भी बॉडी बिल्डर है। ये 3 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री है जहाँ पर आपको फैसला करना है कि क्या सैली ने जब अपने हस्बैंड को मार दिया तो वो क्या सेल्फ डिफेंस में मारा या फिर कोई और रीज़न था। देखो, यूजली क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के अंदर एक रियल किलर दिखाया जाता है जिसकी हिस्ट्री रही होती है इस तरीके की किलिंग करने की, और यूजली वो ब्रूटल होता है और आपको पता होता है कि ये सस्पेक्ट है और वो आप हैरान परेशान हो जाते हो कि कैसे इसने ये कर लिया। बट यहाँ पर थोड़ा सा मामला अलग है। यहाँ पर आपको अच्छा खासा सा सस्पेंस थ्रिलर दिखेगा और आपको एक जजमेंट खुद ही अपने मन में बांधनी होती है। और 1990s के केस के अंदर जब कभी सैली ने अपने हस्बैंड को मारा था तो किस तरीके से एक्चुअली में पब्लिक ट्रायल भी अच्छा खासा शुरू हो गया था, जहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेशन भी देखने को मिलेगी इसके अंदर, प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और आप कम्प्लीटली हुक एंड बुक हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है और किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर इसने ये डिसीजन लिया अपने हस्बैंड को मारने का और क्या वो राइटफुल था कि नहीं था। अगर हम थोड़ा सा बात करें स्टोरी के बारे के अंदर, तो जैसे मैंने बताया कि केली अपने हस्बैंड रे को मार देती है और ऐसा दिखाया जाता है कि वो एक काफ़ी वायलेंट सा एक्ट था। बट एट द सेम टाइम बैकग्राउंड में हमें ये भी बताया जाता है कि रे एक अब्यूसिव हस्बैंड था और एट द सेम टाइम स्टेरॉइड्स के ओवर यूज़ की वजह से बॉडी बिल्डिंग करते करते उसका दिमाग भी सटक जाता था और साथ साथ में उसके काफ़ी सारे रिलेशनशिप भी थे। तो ये जो सस्पेक्ट है सैली है, क्या वो रियली में उसका किलर है या फिर उसको साथ उसको चोक करने की कोशिश करी गई थी, यही सब चीज़ों की जो डिस्कवरी होती है धीरे धीरे वो आपको देखने को मिलती है। कुछ कुछ सीन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग हैं, इमोशनल हैं, क्योंकि इनके आगे बच्चे भी हैं और उनके बच्चों के ऊपर क्या बीतती है। जो ट्रायल है उसके अंदर बीइंग अ वुमन एक क्वेश्चन मार्क रेज कर देना, वो भी आपको एक अजीब सी चीज़ लगेगी। और जिस तरीके से ये सारी प्रोसीडिंग चलती है आपको बहुत सारी चीज़ें विटनेस करने को मिलती हैं। ओल्ड फुटेज और पहली बार घर के कुछ प्राइवेट वीडियोज़ को भी सामने लाया जाता है। पुलिस से बात होती है, प्रोसिक्यूशन क्यूटर से बात होती है, फ्रेंड से बात होती है, यहाँ तक कि जो उसके बच्चे हैं अब ग्रोन अप हैं। 90s का ज़माना था तो वो भी सब भी आपको सुनने को देखने को मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनल सी जर्नी आपके लिए भी हो जाती है। तो ये जो पूरा केस है ये इस तरीके से आपको इन्वॉल्व कर देता है कि आप खुद ही सोचने में मजबूर हो जाते हो कि ये वुमन जो है वो अपना सेल्फ डिफेंस इतने बॉडी बिल्डर होने के बावजूद भी नहीं कर पाती है। तो वो वुमन ही, क्योंकि जो अगला बंदा है वो भी बलिस्ट सा है, वो खुद बॉडी बिल्डर है, चैम्पियन है। और क्या इसने रेज में आके किया ये सब चीज़ें, क्या क्योंकि इसका अब्यूसिव चाइल्डहुड था सैली का, उसकी फ्रस्ट्रेशन में आके किया, क्यों किया, अल्टीमेटली जो उसको सज़ा हो जाती है क्या वो राइटफुल थी कि नहीं थी, वो जो सारा आउटकम है वो आपको बांध के रखता है। और मैं केस के बारे में जान के आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आउटकम क्या है, ताकि आप उसका पार्ट एंड पार्सल हो, आपका मज़ा उस सेंस में किरकिरा ना हो। जो मेरे लिए टेक अवे था बहुत बड़ा वो यही था कि जो प्रेशर होता है किसी भी स्पोर्ट का, वो किसी भी आदमी पर टोल ले सकता है। वो टोल से आदमी क्या कुछ कर गुजरता है वो आपको देखने को मिलता है। जो लाइमलाइट होती है वो आपको देखने को मिलती है, आदमी को कैसे घमंडी बना देती है। तीसरा ये भी कि किस तरीके से जब अनइक्वल पावर हो जाती है घर में, अगर वुमन घर चलाने लग जाती है तो क्या आदमी की मनोदशा हो जाती है, क्या वो उसको राइट स्पिरिट में ले पाता है कि नहीं ले पाता है, ये भी आपको बताती है ये सीरीज़। तो काफ़ी सेंस में ये अच्छी है। मेरा एक और दिमाग चला जब मैं डॉक्यूमेंट्री ये देख रहा था कि जब कभी भी हमें डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ दिखती है तो क्या जब मैं अवेयर हो जाता हूँ तो क्या मेरा दिमाग ऐसे सोचता है कि मैं प्रोटेक्टेड फील कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो, या अवेयरनेस का मतलब ये हो जाता है कि मुझे पता चल गया तो मुझे नए आइडियाज़ मिल गए ऐसे मारने के। क्या अवेयरनेस का मतलब है कि सोसाइटी एज अ होल नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि वो ट्रस्ट लैक करने लग जाएगी, या अवेयरनेस और इस तरीके की जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ हैं वो एक डिवाइड भी क्रिएट कर देती हैं कि ओपिनियनेटेड हो जाते हैं कि कौन सही था, वो भी एक पॉइंट हो जाता है। और अवेयरनेस से एक और चीज़ हो जाती है कि आप फिर से और नेगेटिव हो जाते हो बिकॉज कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम भी क्वेश्चन में आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ हैं वो एकदम राइटफुल काम करती है। थोड़ा बहुत तो इसको नेगेटिविटी भी दिमाग में लेके आती है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है लेकिन थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी लेके आती है। तो आपको क्या लगता है इससे जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ एट लार्ज अच्छी चीज़ है, अवेयरनेस ज़्यादा फैलाती है, नेगेटिविटी कम, तो इसका पॉजिटिविटी ज़्यादा है, पॉजिटिव ज़्यादा है कि नेगेटिव ज़्यादा है, ये ज़रा कमेंट करके बताना। बाकी जब आप ये सीरीज़ देखोगे तो इसमें सबसे अच्छी प्लस पॉइंट यही है कि ये एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर सस्पेंस टाइप है जो आपको एंड तक हुक रखती है। अनलाइक अदर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ ये वेब सीरीज़ की तरह ऑलमोस्ट आपका काम करेगी। 3 पार्ट में आई है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है लेकिन हिंदी में अवेलेबल नहीं है, आपको इंग्लिश में देखनी पड़ेगी। अगर स्पेनिश आती है तो आप उसमें देख लेना। बाय बाय।